नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। ज़िला शुपियान का पादपावन इलाका जहां हम इस वक्त मौजूद है, और यहां पे अगर पिछले साल की बात करेंगे तो करीब 3 फीट बर्फ़ इस इलाके में पड़ी थी, और मुगल रोड को नवंबर के महीने में ही बंद कर दिया गया। और आज हालत ये है कि आप देखिए कि खुशगवार मौसम है और यहाँ पे बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। हम आपको दिखाना चाहिए पूरा ये एरिया, देखिए कि कितना खुशक एरिया पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और बर्फ़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ पहली बार पिछले साल जब विंटर फेस्टिवल किया गया था तो यकीनन इस इलाके के जो होटलियर्स है उनका रोज़गार बढ़ा था, लेकिन अब की बार एक बार फिर मायूसी लौटी। उसके साथ साथ कुछ लोग खुश भी है क्योंकि इस मौसम में मुगल रोड ट्रैफिक की आवाजाही के लिए आज भी खुला है। तो हमारे साथ होटलियर और सीनियर सिटीज़न बात करने के लिए इनसे जानेंगे। सर, आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पिछले साल जब हमने देखा पहली बार यहाँ पे विंटर फेस्टिवल हुआ था तो कहीं ना कहीं इस इलाके में जान आई थी, और बार बार हम कह रहे हैं कि अब टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग सी बनाई गई है, तो क्या तवक्का रखते हैं? तो फ़िलहाल बर्फ़ का नामो निशान नहीं, तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? इम्पैक्ट तो पड़ता ही रहता है, क्योंकि जब कोई तवज्जो ही नहीं दी गई इस एरिया की तरफ, टूरिज़्म का कोई रोल ही नहीं रहा है यहाँ। पिछले दफ़ा डीसी साहब आए थे, शाहिद सलीम साहब आए थे, तो उन्होंने कार्निवल इनेकाद किया था यहाँ डिवीजन पीर गली में, तो बहुत ही चहल पहल रही थी। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही उस टाइम बहुत मुश्किल थी क्योंकि थोड़ी बर्फ़ भी थी। तो आज तो मौसम बिल्कुल खुशगवार था और बर्फ़ भी ऊपर है, हीरपुर से ऊपर, या ट्रैफिक अभी चल रहा है राजौरी पुंछ की तरफ चल रहा है, तो ऊपर खुदा ने नवाजा है बर्फ़ से कि बहुत खूबसूरती दिखाई देती है। लेकिन कोई यहाँ की तरफ टूरिस्टों को राग़िब करने का कोई ज़रिया ही नहीं है। जैसे शोपियान के लोग बिल्कुल ना पिछड़े हुए हैं, जबकि सारे कश्मीर में अगर देखा जाए तो यहाँ हर जगह की गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, सब खूबसूरती इस एरिया में बसी है। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों पे पूरा यकीन हम करते हैं। आप देखिए, हम आपको एक बार फिर कैमरे के ज़रिए दिखाना चाहते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे जो है बड़ा खूबसूरत होटल भी है, और यहाँ पे फ़िलहाल टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, तो काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है ताकि देश विदेश से यहाँ पे टूरिस्ट आ जाए, ताकि यहाँ के आम लोगों का रोज़गार बढ़ जाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन शुपियान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, यहाँ से आगे दुबजन, हिरपुरा, पीर की गली, कई ऐसे मैदान हैं, कई ऐसे ग्लेशियर्स हैं, कई ऐसे झील है, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, लेकिन आज तक एक्सप्लोर नहीं हो पाया। लेकिन अब एक बार फिर यहाँ पे शुपियान दुबजन पीर की गली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। कहीं ना कहीं एक तवक्का, एक उम्मीद जागी थी यहाँ के लोगों में, लेकिन कुदरत को और ही कुछ मंजूर है, क्योंकि आज 20वां चिले कलां है, लेकिन बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। हालांकि बर्फ़ ऊपर पड़ी है, अगर हम अपर रीचेस की बात करेंगे तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, लेकिन यहाँ पे भी कम से कम इस वक्त 3 से 4 या 5 फीट बर्फ़ हुआ करती थी, लेकिन अभी धूप है। जैसा मौसम हमें जम्मू में देखने को मिलता है आज, वही मौसम कश्मीर में भी। तो आखिर उम्मीद करते हैं, तो क्या अगर बर्फ़ पड़ेगी तो आपको लग रहा है कि थोड़ा इजाफा हो जाएगा, टूरिस्ट आएंगे, कम से कम लोकल टूरिस्ट तो यहाँ पे आएंगे? बिल्कुल, लोकल टूरिस्ट तो वैसे भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि बर्फ़ जैसे शौक होता है बर्फ़ देखने का, तो बर्फ़ वो ज़रिया भी है यहाँ। मतलब हीरपुर से आगे जाइए आप, पीर गली दुबजन जाइए तो बहुत अच्छी बर्फ़ है। लेकिन ये टूरिस्ट इस तरह से आते हैं कि यहाँ कोई तवज्जो ही नहीं दी जाए, क्योंकि टूरिस्ट खुद तो नहीं आएगा जब तक उनको कोई डारस नहीं बनाई जाएगी ये अच्छा एरिया है, अच्छा, जब तक उनको कन्वे नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। जैसे कि ये बस नाम की डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ। तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसको भी एक ऐसे सयाहती नक्शे पे लाया जाए ताकि देश विदेश से जो है पर्यटक वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अब इनके कहने के मुताबिक जहाँ
बैरूनी रियासतों या बैरूनी ममालिक से लोग आते थे बर्फ़ देखने के लिए, अब कश्मीर के लोग ही, यानी शुपियान के लोग 3 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आगे जाते हैं, उनको अब बर्फ़ देखने का शौक़ हुआ है। उम्मीद करते हैं 15 तारीख के बाद जो प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन के मुताबिक बर्फ़बारी हो और मैदानी इलाकों में वो बर्फ़बारी हो, क्योंकि चिले कलान में जब बर्फ़ पड़ती है उसी बर्फ़ की वजह से यहाँ के बागात सैराब होते हैं। वही बर्फ़ जब पिघलता है तो गर्मियों में नदी नालों से वो पानी की शक्ल में गुजरता है और यहाँ के जो बागात है उनको सैराब करता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।